नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रुपेश ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक करके दिए हुए थे, तो उसके आगे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जैसे वो पिछले वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से करा के दिए थे, उससे भी अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। याद रहे आपको कि आपको क्वेश्चन लगाने से पहले फिगर को बहुत ध्यान से बनाना है, क्वेश्चन का मतलब बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप बना पाएंगे। क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या है, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख कर आएंगे तो ये क्वेश्चन करना और फिगर बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले क्या बनाना, एक क्षैतिज रेखा बनानी है ऐसे। ये देखिए, लड़का यही तो खड़ा होगा ना। ओके, अरे पेन तो सब गड़बड़ हो गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको एक क्षैतिज रेखा पहले बनानी पड़ेगी। क्षैतिज रेखा हमने बना ली। बाय द वे हमने इसका नाम दे दिया AB। ओके, आप क्या करेंगे, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा कर दीजिएगा ऐसे। ओके, तो 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, एक भवन है आपका 30 मीटर ऊंचा, इसका आप C रख दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है बच्चों वो कितनी है, 30 मीटर। ओके, लड़का कितने मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। तो बच्चों यहाँ पर एक लड़का ऐसे आप खड़ा करेंगे ऐसे। ठीक है, ये बना दिया हमने, ये लड़का है आपका 1.5 मीटर लंबा ऐसे। यहाँ पर इसकी आंखें होंगी कहीं पर, तो यहाँ से एक क्षैतिज रेखा और बन जाएगी ऐसे, बन गई। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर D लिख दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हमने E लिख दिया है, बहुत सारे नाम लिखने पड़ेंगे। अब होगा क्या बच्चों, जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब भवन तो यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए बना हुआ है, तो भवन के शिखर इसका यहाँ मिलेगा ना। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण पहले कितना था, फिर बाद में कितना होगा। तो बच्चों पहले था 30। ओके, अब हो गया 60 जब वो लड़का यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो बाय द वे वो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया ऐसे। तो यहाँ पर भी ये ऐसे दिखेगा, क्योंकि भैया यहाँ चलेगा ना, ऐसे टाइट टाइट करके चलेगा ना। तो यहाँ पे पैर इसके आएंगे, खोपड़िया इसका यहाँ पे आएगा, तो आँख इसकी यहाँ पर आएगी। तो एक उन्नयन कोण यहाँ से बनता है 60 अंश का बनता है। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर नाम ले लेंगे, इसका नाम ले लेंगे F। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये कह रहे हैं कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर जाता है। तो अब आप करेंगे क्या, टोटल यहाँ पर 30 मीटर ऊंचा भवन था, ये तो आपको दिया ही नहीं। तो आप क्या करिए, बाय द वे आप इसको x ले लीजिए और ये दूरी आप y ले लीजिए। तो ऐसे ही आपका ये भी x हो गया और ये आपका y हो गया। और बच्चों टोटल कितना हो गया आपका, x + y। उम्मीद है ये फिगर आपको समझ में आया होगा। अब इसी को करना शुरू कर देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना लड़का E से F तक x मीटर चला। ओके, और तो आपका EX कितना हो गया, EF कितना हो गया बच्चों, x हो गया, और F और D कितना हो गया बच्चों, FD हो गया y। ओके, अब आप चाहें तो यहाँ पर AB भी लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ भी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फिगर में सब कुछ मेंशन कर दिया हुआ है। फिगर आपका अच्छा बना होना चाहिए। क्वेश्चन में आप कम भी लिखेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, अब हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए हैं। एक त्रिभुज कौन सा बना है, CE और D, एक बड़ा त्रिभुज बना है, मतलब एक 30 वाला बना है ना, और एक 60 वाला बना हुआ है। तो आप जिस त्रिभुज में जैसा चाहें पहले उसको ले सकते हैं, जिसको भी आप पहला लेना चाहें, कोई बात नहीं, आप 30 वाले को ले लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में। अब देखिए यहाँ पर ये कोण आपके पास लिखा हुआ 30 वाला कोण लिखा हुआ,
तो इस 30 वाले कोण के सामने बच्चों ये भुजा दी है ना आपकी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक इतनी भुजा दी हुई। तो बच्चों जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने क्या होगा, लंब होगा। उसके अलावा हमको ये वाली भुजा दी है तो ये आधार हो गया, है ना। तो लंब और आधार किस में होता है, टैन में होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टैन, और एंगल लिख लेंगे 30, तो बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब बच्चों लंब कितना है, CD, आधार कितना है, ED, पूरा आधार लेना होगा ना आपको। तो यहाँ पर लंब हमारे पास आधार कितना है, ED। ओके, अब बच्चों tan 30 कितना होता है, 1/√3, आपको मान याद होने चाहिए। अब CD हमारे पास कितना है, CD, ध्यान दीजिएगा जरा, आपके पास ये 1.5 है ना, और ये पूरा टोटल 30 है, तो बच्चों ये कितना बचेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ED आपके पास कितना बचेगा, 30 माइनस 1.5, आपके पास रह जाएगा 28.5 मीटर। ओके, थोड़ा सा ध्यान करना होगा आपको, बस बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका CD कितना हो जाएगा, 28.5। ED आपका कितना है, x + y, कैंची की गुणा कर दीजिए, तो x + y बराबर हो गया √3, और आप 28.5 ऐसे लिख दीजिए। ओके, मल्टीप्लिकेशन, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। इतनी बात समझ में आएगी आपको। अब आप क्या करेंगे, इस 60 वाले त्रिभुज में चले आइए, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CDF में, CDF में। अब ध्यान से देखिए, इस 60 वाले कोण के लिए आपको ये लंब यहाँ से यहाँ तक का दिया कि नहीं दिया, बताइए, 28.5। और इसके लिए बच्चों ये वाला आधार कितना है, y, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन सी भुजा है, CD, आधार कौन सी भुजा है, FD। ओके, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, यहाँ पर हमारा लंब कितना हो जाएगा, 28.5, आधार हो जाएगा y। कैंची की गुणा कर दीजिए बच्चों, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5/√3, ये आपका y का वैल्यू आ गया। ओके, हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 2 से, आप समीकरण इसको 2 ले लीजिए, y का मान 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारे पास है क्या, x + y बराबर 28.5√3। ओके, अब आप y का वैल्यू यहाँ से उठाइए, यहाँ रख दीजिए, तो ये x हो गया प्लस 28.5/√3 बराबर 28.5√3। ओके, अब आप क्या करेंगे, x बराबर 28.5√3, इसको उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा ऐसे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर LCM ले लेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो आप लिखेंगे 28.5 गुणा 3 और माइनस का 28.5। गुणा वैसे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे। अब आप 28.5 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, अपॉन में √3 आ जाएगा। तो x बराबर, देखिए यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से गुणा कर दीजिए इसको, तो 28 गुना 56 1 57 आ गया। ओके, अब आप √3 से चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर दें। अब आपका हो गया 57√3 अपॉन में 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर आपका आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x बराबर 19√3 मीटर, ये रहा आपका आंसर। अगर आंसर डेसिमल में आ रहा हो तो √3 की वैल्यू जो हमने आपको बताई है 1.732, उसको रखकर आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, y की वैल्यू आपको पता ही नहीं करनी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आपके लिए ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके ओके, चलो जाना आपको। ओके बच्चों, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए पढ़ा जाए क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से, तो पहले हमको भूमि बनानी पड़ी, मतलब क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। तो ये रही आपकी भूमि, ओके, AB, ये रही आपकी भूमि। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे शिखर, तो 20 मीटर ऊंचा शिखर बना दीजिए ऐसे। ये देखिए 20 मीटर ऊंचा शिखर है बच्चों। 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार का मतलब टावर वावर लगा हुआ है, तो एक टावर लगा दीजिए इसमें। तो टावर को हम क्या करते हैं, दूसरे पेन से बनाते हैं। ये देखिए टावर लगा हुआ है, ओके, ये आपका टावर है इतना, ये क्या है आपका टावर हो गया।
संचार मीनार के तल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, संचार मीनार के तल व शिखर के उन्नयन कोण, बहुत ध्यान से देखिएगा। संचार मीनार ये हुई ना आपकी, ये वाली, तो इसका शिखर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ, और इसका तल कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो आपको एक कोण यहाँ से बनाना, एक कोण यहाँ से बनाना है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे बताओ जरा। ये देखिए, एक ये तल का उन्नयन कोण है और एक ये शिखर का उन्नयन कोण है। ओके, लाइन भैया सीधी हमसे नहीं बनती, हमको श्राप मिली हुई है, तुम सीधी बनाना। तो कोण कैसे कैसे हैं, 45 और 60 अंश के। अब आपको देखिए, पहले तल का कोण 45 अंश दिया हुआ है, तो बच्चों ये 45 अंश का कोण है और ये आपका 60 अंश का कोण है। अगर आप भूल भी जाएं तो जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है उसका कोण ज़्यादा होगा, ये तय है, आप ऐसे ही बनाइएगा। ओके, अब आपको क्या करना है भैया, मीनार की ऊंचाई बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसको x ले लीजिए और इसको आप क्या करिए, h ले लीजिए यहाँ तक। तो ये AB हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब आपसे अगर टोटल ऊंचाई कोई पूछे तो आप क्या करेंगे, h + 20। ओके, दिख रहा है, ठीक है, लगा दीजिए, बहुत ही ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, माना मीनार, कौन सी मीनार है भैया आपके पास, CD की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भैया, की ऊंचाई बराबर h मीटर। उसके अलावा जो BC रेखा होगी आपके पास, जो आपका शिखर था, उस पर जो टावर आपका लगा हुआ था, तो वो बच्चों हो जाएगा h + 20। ओके, तो फिगर आपको समझ में आया है। तो मेरे ख्याल से आपको उस तरफ का नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये h यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, और ये 20 आपका इतना यहाँ लिखे दे रहा हूँ, और ये पूरा h + 20 कितना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, थोड़ी सी जगह की दिक्कत है, आप सबका साथ रहा, बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दो त्रिभुज हमारे पास बने, एक एक त्रिभुज ले लीजिएगा, समीकरण बनाइएगा, इधर का उधर, इधर का उधर करिए, पूरा क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ओके, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, फिर वही बात होगी। तो बच्चों ABC त्रिभुज का कोण कितना है, 45 अंश का। 45 वाले कोण के सामने का लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ, तो tan 45 लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन सी भुजा है, BC, आधार कौन सी भुजा है, AB। अब बच्चों tan 45 का मान हमेशा 1 होगा ना, BC का वैल्यू कितना है 20, और ये x हो गया, तो बच्चों x बराबर कितना हो गया 20। एक चीज़ आपकी आ गई। अब आप दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ABD का हमारे पास कोण कौन सा है, 60 वाला कोण है। तो 60 वाले कोण की सामने की भुजा लंब हमको दिए ना, और आधार दिया, तो tan इसमें भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan 60 लंब बटे आधार। लंब कौन सी भुजा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, DB पूरी भुजा, और आधार कौन सा है, AB। अब जरा देखिएगा tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। अब DB हमारे पास कितना है, देखिए जरा ध्यान से, DB कितना, यहाँ पे मैंने DB लिखना चाहिए था मुझको, यहाँ पे मैंने BC लिख दिया था। DB हमारे पास h + 20, ऐसे करिए, और AB हमारे पास x है, कैंची की गुणा कर दीजिए, √3x बराबर h + 20। ये समीकरण नंबर 2 बन गया हमारे लिए। बच्चों हमें h का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से h का मान 2 में रख दीजिए। ओके, तो अब समीकरण दूसरा हमारे पास है कौन सा, √3x बराबर h + 20। अब जहाँ पर x है बच्चों, वहाँ पर ये वाला 20 चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 × 20 बराबर h + 20। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 20√3, 20 को इधर ले आइए, ऐसा हो गया। 20 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, √3 - 1 बराबर h। ओके, तो मेरे ख्याल से यही आपका आंसर भी है। ठीक है, अगर आप डेसिमल में आंसर लाना चाहते हैं, मैं बताऊँ आपको, तो ये क्या करेंगे, 20 ऐसे रखिए, 1.732 यहाँ रखिए, ऐसे कर दीजिएगा। अब आप क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए, तो 0.732 आएगा आपका आंसर। अब आप गुणा कर लीजिए 20 से, तो 1 0 अपने आप लगा लीजिएगा भैया। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 सत्ती 14,
3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो h बराबर 14.64 मीटर, ये रहा आपका आंसर। ओके, आप इसको करिए और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा होता है भैया, अभी क्वेश्चन बाद में लिखना भी पड़ता है, ठीक है, तो लिखना होता है, बार बार हमको करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाद में लिखेंगे, फिर आपके लिए आएंगे, बड़ी मेहनत लगती है। और आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, बस सारा काम हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके लिए। ओके, तो अब चलिए इनको शुरू करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हमको क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, ऐसे, इसको ए बी लिख दीजिए। अब आप क्या करें, एक पेडेस्टल बना दीजिए। बच्चों पेडेस्टल का मतलब होता है जिस पर मूर्ति हमारी खड़ी होती है, उसका स्टैंड जिसको होता है। ओके, जैसे आपके पास, आपने क्या किया, ये ऐसे हाथ ले लिया इस पर, तो ये पेडेस्टल हो गया ना ऐसे, तो इसके ऊपर आपने मूर्ति खड़ी कर दिया ऐसे, तो जिस पर मूर्ति हमारी खड़ी है वो पेडेस्टल हो गया। ओके, तो शिखर पर, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मीनार, एक ऊंची मूर्ति लगी हुई बच्चों। तो यहाँ पर ये पेडेस्टल है तुम्हारा ऐसे, और ये बाय द वे आपने एक मूर्ति ऐसे बना दी, ये है आपकी मूर्ति, आपकी कह लीजिए, प्रभु श्री राम के लिए, किसी भी के लिए ये मूर्ति है, ये आपका पेडेस्टल यहाँ पर रहा। तो बच्चों अगर इसको हम लिख दें C, इसको लिख दें D, तो कोई परेशानी नहीं। ओके, अब इन्होंने क्या कहा है कि भैया मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर ऊंची है। ओके, तो अब जो मूर्ति हुई हमारी, उसके पास ये मूर्ति का शिखर हो गया, ये इसके पाद बिंदु हो गए। ओके, तो अब इन्होंने क्या कहा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो भूमि का बिंदु बाय द वे हमने यहाँ पर ले लिया, तो मूर्ति का शिखर आपका कहाँ, ये देखिए, इसका उन्नयन कोण बच्चों हमारे पास कितना है, 60 अंश है। ओके, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से, यहीं से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, बच्चों पेडेस्टल आपका इतना है, तो इसका शिखर यहाँ पे हुआ ना, तो इसका उन्नयन कोण कितना है, ये देखिए 45 अंश है। जैसे ही ऊंचाई घटी, कोण कम पड़ गया। अब ये क्या कहते हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये कितनी ऊंचाई हो गई आपके पास, h हो गई, इसको आप x ले लीजिए। अगर आप x h वगैरह ना भी लेते हैं तब भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा, बस आपको a b b c c d लिखना पड़ेगा। तो a b b c c d लिखते लिखते त्रिभुज में हम लोग तंग आ गए हैं, है ना, इसीलिए हमने आपको h और x मिलाकर समेट दिया है, तब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए करते हैं। माना पेडेस्टल, कौन सा पेडेस्टल, BC की ऊंचाई बराबर h मीटर, मूर्ति की ऊंचाई बच्चों कितनी है, 1.6 मीटर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक h है, अगर B से D तक पूरा लेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बच्चों यहाँ पर AB हमारा कितनी है, AB हमारा है x मीटर। बहुत इजी है, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों में कोण ले लेंगे, कोण के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर भुजाओं में अनुपात ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर लग जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, त्रिभुज ABC, कोई भी त्रिभुज आप पहले ले लीजिए, त्रिभुज ABC में ABC बच्चों कौन सा है आपका, ये 45 वाला है ना, तो इस 45 के सामने की भुजा ये आपको लंब दी हुई है और ये आधार दिया हुआ, तो लंब आधार का अनुपात किसमें मिलेगा, tan और काट में मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे tan 45, और tan 45 की एक बहुत खास बात बच्चों होती है, tan 45 जब भी होगा तो हमारा लंब और आधार दोनों बराबर होंगे। ओके, MCQ में पूछेगा आपको। अभी जब पूरा हमारा सिलेबस हो जाएगा, उसी के टाइम पर मैं आपको MCQs की प्रैक्टिस अलग से करवाऊंगा, और बीच बीच में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराता रहूँगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, पूरी तैयारी मैथ की हो जाएगी आपकी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। बच्चों लंब है आपका BC और आधार है आपका AB, तो बच्चों tan 45 होता है 1। अब BC का मतलब कितना है हमारे पास, h, और इसका मतलब x है, तो बच्चों h बराबर x हो गया यहाँ पर, इसको समीकरण नंबर 1 कह लीजिए। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज ABD में, बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABD में
अब बच्चों ये 60 वाला कोण है ना हमारे पास, तो बच्चों इसके सामने की भुजा भी तो लंब हमको दे रखी है भाई, देखिए ये इतना दिया हुआ है, ये इतना दिया, इसका मान हमें पता है और ये आधार पता है। तो बच्चों यहाँ पे लगाएंगे tan 60 लंब बटे आधार। अब बच्चों लंब यहाँ पे कितना है, BC नहीं है, BD है पूरा आपका, BD, और आधार अभी भी आपका x है। अब यहाँ पर tan 60 का वैल्यू बच्चों 1/√3 नहीं होगा, √3 होगा। तो BD कितना हमारे पास है, h + 1.6 और ये हो गया x, कैंची गुणा करिए तो ये हो जाएगा √3x बराबर h + 1.6। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब आपको क्या पता, आपको तो h पता करना ना, तो बच्चों x बराबर कितना है, h रख दीजिए, यहाँ पर h रख दीजिए, तो √3h बराबर h + 1.6 इधर ले आइए, तो √3h - h बराबर 1.6, h कॉमन ले लीजिए, तो ये ऐसे बचेगा आपका। क्या करेंगे अब, h बराबर निकालेंगे 1.6 अपॉन √3 - का 1। ओके, क्या करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ऐसे संयुग्मी से गुणा कर दीजिए। अब बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो h बराबर 1.6, यहाँ पर √3 + 1 हो जाएगा, अपॉन में मिलेगा आपको। अब देखिए ज़रा ध्यान से, a - b, a + b, तो a² - b², तो बच्चों 3 का स्क्वायर, यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ 1 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे ध्यान से। तो बच्चों यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन में हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। तो h बराबर 0.8, यहाँ हो जाएगा 1.732 + 1, तो h बराबर 0.8। अब इसको जोड़ दीजिए, 2.732। अब आप गुणा कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 1 25, 8 सती 56 और 2 58, हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21। अब आपको 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगाना है, तब h बराबर 2.1856 मीटर। ये रहा आपका पेडेस्टल की ऊंचाई। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको करिए और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, फिगर आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर आप फिगर नहीं बना पा रहे हैं फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और फिगर बनाने के लिए हमने क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण बहुत अच्छे तरीके से अपने पिछली वीडियो में समझाए हैं, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो बच्चों आपको एक मीनार बनानी है, एक भवन के शिखर का उन्नयन करो। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक आपको मीनार बनानी है, एक भवन बनाना है। तो मीनार बड़ी होगी, भवन छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने बना लिया भवन, ये बना दी जमीन और ये बना दिया मीनार। तो ये आपकी है मीनार और ये है आपका भवन। ओके, ये ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए और डी ले लीजिए। ओके, अब इन्होंने क्या कहा, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के बच्चों पाद बिंदु ये हो गए। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर यहाँ हुआ, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण ये ऐसे बनेगा। बच्चों कितना है, 30 अंश। अब इन्होंने क्या कहा, भवन के पाद बिंदु से, तो भवन के पाद बिंदु यहाँ पर है। मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, तो बच्चों ये ऐसे बनेगा। ये कितना है बच्चों, 60 अंश है। अब देखिए ये कोण ज़्यादा है ना, तो भैया मीनार ऊंची होगी। अगर आपका कोण ज़्यादा है तो फिर ऊंचाई ज़्यादा होगी, और ऊंचाई कम है तो कोण कम होगा। ओके, तो ये आपके पास पूरा ट्रायंगल बन जाता है। अब इन्होंने कहा भैया यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो, तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई दी है वो है 50 मीटर। इसको आप x ले लीजिए और फिर कहते हैं भवन की ऊंचाई बताओ, तो बच्चों इसकी हम h ऊंचाई ले लेते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखते हैं माना मीनार, मीनार हमको लिखनी नहीं है, हमको तो भवन चाहिए ना। माना भवन ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर, और बी सी आपने कितना लिया है बच्चों, x। बाकी सब कुछ हमारा फिगर में मेंशन है। तो चलिए कैसे करेंगे, दो त्रिभुज आपके पास बने, कोई भी त्रिभुज पहले आप ले सकते हैं। तो ए बी सी ले लीजिए, त्रिभुज ए बी
सी में। बहुत ध्यान से देखिए, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है बस उसी पे अटल है ना, बस वही पत्थर की लकीर है, बाकी सब बकवास। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये ABC में ये 30 अंश आपको दिया हुआ है। तो जिस कोण की बात हम करते हैं उसके ठीक सामने की भुजा हमको क्या कहते हैं? लंब कहलाती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। जो बाकी बची वो आधार हुई कि नहीं? तो बच्चों इस कोण के लिए ये लंब दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? ये आधार दिया कि नहीं दिया? तो लंब और आधार tan या cot में होता है। सिंपल, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस बात को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? tan 30 लंब बटे आधार। अब बच्चों लंब क्या है? AB, आधार क्या है? BC। अब ये हो जाएगा 1/√3। लंब कितना हमारे पास है बच्चों? H, और ये हो गया X। तो आपके पास H बराबर कितना आ गया? √3x। ओके, छोड़ दिए यहाँ पर ऐसे। बात को समझ रहे हैं? देखिए मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ऐसे लिखते हैं, x बराबर √3h। ओके, छोड़ दिया इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बना के। अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज दूसरा लेते हैं। तो बच्चों त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। अब भैया इस कोण के लिए सामने की भुजा लंब हुई कि नहीं हुई ना? बताइए, हुई ना? हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो भैया जिस कोण की बात करते हैं उसके ठीक सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई और ये आधार हुआ। तो लंब आधार फिर से tan लगेगा ना। बिल्कुल समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है? आ रही बात ना समझ में? आएगी भैया, आएगी। तो यहाँ लिखेंगे tan 60, फिर से लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब क्या हुआ? CD हो गया, और आधार क्या हो गया? BC हो गया। तो tan 60 का वैल्यू √3 हो गया, अपॉन में 1 कर दीजिए। DC का वैल्यू है 50 और BC का वैल्यू है x। अब अगर आप कैंची गुणा करेंगे बच्चों तो x का वैल्यू आएगा 50 बटे √3। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। हमें h का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x उठाइए, यहाँ पर चिपका दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर। अरे भैया पेन वेन छिड़कना पड़ता है ना कभी कभी, इसकी भी इंक खत्म होती है ना, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना पड़ता है। तो भैया x बराबर √3h करेंगे ना, तो x का वैल्यू कितना है? 50 √3। तो यहाँ लिखिए 50 बटे √3 बराबर √3h। कैंची की गुणा करिए, कैंची लाए है ना, नहीं लाए फिर भी गुणा हो जाएगी। तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 3h, और ये रहा 50। तो 50 बटा 3 बराबर h। ये भी आपका आंसर आ गया मीटर में। हो सकता है बुक में आंसर ऐसा ना आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? जब इसको 3 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। ओके, तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। आप इसको करिए और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको फिर से बताता चलूं कि अगर आप क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएंगे, और अगर आप ऐसे देखते रहेंगे ना तो थोड़ा सा बोर लगेगा। हालांकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बोरियत का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, आप इस क्वेश्चन को करिए और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके लिए 10। ओके, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हुआ है। भैया थोड़ा सा टाइम लगता है ना लिखने में। ओके, तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ये बोल रहे हैं कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, बना दीजिए। ये एक 80 मीटर लंबी चौड़ी सड़क है। तो एक छोर इसका ये हो गया और एक छोर बच्चों हो गया ये। इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। ओके, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे खड़े हुए हैं। एक खंबा इधर है, एक खंबा उधर है। तो एक खंबा यहाँ पर बच्चों है ऐसा, और एक खंबा यहाँ पर है। दोनों की ऊंचाई समान है, मतलब इसकी ऊंचाई भी h है और इसकी ऊंचाई भी h है। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। फिर ये बोल रहा है कि दोनों खंभों के बीच सड़क, आपके पास ये सड़क है ना, इसमें बीच में कहीं पर एक बिंदु है कोई, ध्यान दीजिएगा। तो उस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 30 और 60 अंश हैं। ओके, तो एक कोण तुम्हारे पास कौन सा है बच्चों? 60 अंश है। एक कोण तुम्हारे पास है 30 अंश। तो मैंने आपको बोला है ना कि जो कोण ज़्यादा होगा वो बिंदु जो है खंबे के निकट होगा। ओके भाई, आप नज़दीक से किसी चीज़ को देखेंगे ऊंचाई पर है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा ना, और अगर आप पीछे हट जाएंगे तो आपकी गर्दन फिर ऐसे आती जाएगी, मतलब दूरी बढ़ेगी, कोण कम हो जाएगा। तो बाय द वे हमने क्या किया, ये बिंदु यहाँ पर ले लिया, ऐसे पास में हो गया। तो इसको हम लिख लेते हैं, ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये बच्चों हो गया ए।
तो ये वाला उन्नयन कोण कौन सा हो गया 60 अंश, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई के लिए है। ओके, ऊंचाई के ज़्यादा पास में है, तो जो चीज़ ऊंचाई के पास में होगी वो कोण ज़्यादा होगा, और इसको ले लेते हैं 30 अंश। सिंपल सी बात है। अरे भैया कोई बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं यहाँ पर है, ये ऊंचाई दोनों की जब समान है तो सीधी सी बात है, अगर ये दूरी बढ़ेगी ना, ये वाली दूरी बढ़ेगी ऐसे, तो कोण कम हो जाएगा ना। और ऊंचाई क्या होगी, जब दूरी ऊंचाई के पास में आएगी ना तो आपका कोण बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। सिनेमा हॉल में मूवी देखें कि नहीं देखें, तो आप क्या करेंगे, अगर पर्दे के बहुत नज़दीक बैठेंगे तो भैया आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, और आप पीछे आते जाइए तो आपका सर नीचे आता जाएगा, तो दूरी बढ़ेगी, कोण कम हो जाएगा। सिनेमा नहीं गए हैं तो जाइए। ओके, कभी कभी जाना सही होता है, बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बच्चों अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी 80 - x, क्योंकि टोटल दूरी हमारे पास 80 है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आइए करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना दोनों खंभों की ऊंचाई, कौन कौन से खंभे हैं आपके पास, AD और BC, AD, BC की ऊंचाई बराबर h मीटर। और आपने क्या किया, AE को कितना ले लिया है, x ले लिया है, तो बच्चों EB कितना हो जाएगा 80 - x। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार त्रिभुजवा ये ले लीजिएगा, एक बार ये वाला त्रिभुजवा ले लीजिएगा, और दोनों में आप भुजाओं का अनुपात लगा दीजिए, क्वेश्चन आपके आसानी से लग जाएगा। तो बच्चों अगर हम पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस कोण के लिए सामने की भुजा h हमको दी हुई है और ये आधार आपको दिया हुआ है, तो भैया ये लंब हुआ कि नहीं हुआ, आधार हुआ कि नहीं हुआ। तो लंब आधार कहाँ होता है, लंबाधार कहाँ मिलेंगे, टैनवा में मिलेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE में tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन सी भुजा है, AD, आधार कौन सी भुजा है, AE। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 का वैल्यू √3, AD का मतलब हो गया बच्चों h, और AE का मतलब हो गया x। इसकी कैंची गुणा कर दीजिए, तो h बराबर कितना हो गया √3x। इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए इक्वेशन बनाकर, बाद में इनसे मुक्कालात हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, तो त्रिभुज CBE में, या EBC ले लीजिए, EBC में ये कोण के सामने की भुजा ये वाली हमको दी है, लंब हुई कि नहीं हुई, भैया ये आधार हुआ। फिर से वही काम, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कौन सी भुजा है, BC, आधार कौन सी भुजा है आपके पास, EB। तो भैया √3 इसका tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, BC आपके पास भैया h है, और आपके पास EB कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 80 - x। कैंची की गुणा कर दीजिए, तो बच्चों यहाँ पर √3h बराबर हो जाएगा 80 - x। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब आपको h भी चाहिए और x भी चाहिए। ओके, तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से h का वैल्यू कितना, √3x, h बराबर कितना है √3x, रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा √3x, और ये हो जाएगा 80 - x। तो बच्चों √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इनका मुंडनवा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3x। अब बच्चों ये क्या करेंगे, 80 माइनस का x को उधर ले आइए भैया, दोनों जुड़ गए, ये हो गया 80, कट गया, तो x बराबर 20 मीटर। ये रहा आपका आंसर, x का वैल्यू। कहने का मतलब है A से 20 मीटर की दूरी पर आपका बिंदु E है, जहाँ से कोण 60 और 30 बनते हैं। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमको h का मान भी आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों h बराबर है √3x। ओके, तो x बराबर कितना है तुम्हारे पास 20, तो h बराबर √3 × 20, तो h बराबर 20√3 मीटर। अगर ये आंसर ना रहा हो भैया, तो h बराबर 20 गुणा 1.732 कर दीजिए, तो h बराबर 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 17 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर 34.64 मीटर। ये रहा आपका आंसर h, और ये रहा x। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको फिर बता दूं कि अगर क्वेश्चन को आप मेरे साथ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बुक ना भी हो तब भी चलेगा ना, क्वेश्चन मैं पूरा यहाँ पे लिख रहा हूँ।
ओके, तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, फिगर मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करिए। उसके बावजूद भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर कमेंट करिए। अब मैं आपको बेहतर तरीके से दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हम आए हैं आपको बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल बहादुर बनाने के लिए। एकदम से आपको गणित से प्यार हो जाएगा, डर नहीं लगेगा आपको। ओके, तो आप क्वेश्चन करिए और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम आपके लिए करने वाले हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा लिखना पड़ेगा और फिगर इस बुक में पहले से ड्रा किया हुआ है। तो मैंने क्या किया है, फिगर को पहले यहाँ पे बना दिया है। अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। देखिए मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, ये देखिए है ना। ओके, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। तो बच्चों ये टीवी टावर है, ये क्या है आपका टीवी टावर है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये टीवी टावर आपका ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर ये देखिए एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो टावर का शिखर ये हुआ ना इसका, तो ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश से। ध्यान दीजिए, यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, 60 अंश का कोण है। ओके, फिर ये बोलते हैं इसी तट पर इस बिंदु से, इस वाले बिंदु से ना 20 मीटर दूरी पर और इस मीनार को पाद से मिलाने वाला रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु है। कहने का मतलब यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु है ऐसे, जो क्या करता है, टावर के पाद बिंदु से तट को मिलाता है। तो ये एक्चुअल में जो है वो कितना है, 20 मीटर की दूरी पर है। 20 मीटर की दूरी पर मैंने बना दिया हुआ। अब ये बोलता है कि अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 अंश है। अब बच्चों ये कहता है टावर की ऊंचाई बताइए। तो भैया टावर ये वाला है ना, तो ये टावर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर हमने ले ली, पूरी यहाँ तक है h मीटर। ओके, अब क्या हुआ है, तो अब ये कहते हैं कि टावर की ऊंचाई बताइए और नहर की चौड़ाई बताइए। तो नहर की चौड़ाई कितनी होगी भैया, यहाँ से यहाँ तक की है ना। तो आप क्या करिए, इसको x ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, x + 20। आ रही बात समझ में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, फिगर मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो मैंने फिगर आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक टीवी टावर है, ये हमारे पास एक नदी है जिसकी चौड़ाई x मीटर हम लोगों ने ली है, और यहाँ से एक 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु और है। तो यहाँ से उन्नयन कोण इसका 30 अंश है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। हमें नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है और मीनार की टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है ना, बट मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि बुक में फिगर पहले से बना हुआ था, तो क्वेश्चन समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखते हैं, माना टीवी टावर, कौन सा टावर है आपके पास, AB, की ऊंचाई बराबर h मीटर। नहर की चौड़ाई कितनी है बच्चों, नहर की जो चौड़ाई है वो क्या है आपके पास, BC, ये बराबर में है x मीटर के। और आप चाहें तो आप DB भी लिख सकते हैं, x + 20 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। बताइए कौन सा त्रिभुज लेते हैं, बताइए। नहीं बता पाएंगे ना, मैं बताता हूँ। कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए। तो आप पहले क्या करिए, छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए। तो DBA में, तो आपका त्रिभुज क्या होगा, सबसे पहले त्रिभुज ABD में। अब जैसे ही मैंने त्रिभुज लिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए हमें किस कोण के बारे में बात करनी है। तो इस कोण के बारे में बात करेंगे 30 के लिए ना बच्चों। तो इसके ठीक सामने की जो टावर हमारे पास दिया उसकी ऊंचाई हमको दी है। तो बच्चों इसके सामने का भुजा ये क्या हुआ, लंब हुआ ना। और फिर हमें नीचे आधार भी दिया हुआ। तो लंब और आधार कहाँ मिलेंगे, tan में मिलेंगे, cot में मिलेंगे। तो यहाँ लगाएंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बच्चों कितना हमारे पास है, AB, और आधार कितना है, DB। तो ये हो गया 1/√3। लंब हमारे पास कितना है बच्चों, h, और आधार कितना, ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको। तो x + 20, कैंची की गुणा कर दीजिए, तो √3h बराबर x + 20। ये एक इक्वेशन आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में।
अब भैया इसके लिए बात करेंगे ना, तो अभी भी हमको लंब दिया है और आधार दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan 60 लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब कौन सी बुझा बच्चों, AB, और आधार कौन सी है, CB। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बटे में आप 1 भी लिख सकते हैं। तो AB का वैल्यू है बच्चों h और इसका वैल्यू है x। आप गुणा करिए तो x बराबर आ जाएगा h बटा √3। ओके, ये रहा। आपको x भी चाहिए और h भी चाहिए, तो आप क्या करिए, या तो यहाँ से h का मान निकालिए या फिर यहाँ से सीधे इसको रख दीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास कितना है, ये देखिए। अब आप x बराबर h बाई √3 इसमें रख दीजिए, तो आपका ये रहा √3h बराबर h बटा √3 प्लस 20। ओके, अब आप क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा √3h, आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, लासा ले लीजिए, तो हो जाएगा h प्लस 20 √3, कैंची गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 3h, √3 की गुणा 3 हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा h प्लस 20 √3। अब आप h को यहाँ ले घट जाएगा बच्चों, तो 2h बराबर 20 √3 काट दीजिए, तो h बराबर आ गया 10 √3 मीटर। तो ये तो भैया हुई टीवी टावर की ऊंचाई। अब हमको नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करनी, तो बहुत ध्यान से देखिए। हमारे पास नहर की चौड़ाई x थी, उसका वैल्यू कितना है, h बाई √3। तो यहाँ लिखेंगे नहर की चौड़ाई x बराबर h √3। तो बच्चों h ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, h का वैल्यू कितना आया बच्चों, 10 √3 अपॉन में √3 गाँव चला गया अपने, तो ये 10 मीटर हो गया, और h बराबर 10 √3 मीटर हो गए। ये दोनों आंसर आपके सामने मौजूद हैं, दीदार करिए इनका और क्वेश्चन को करिए। ओके, और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए, ये रहा 13। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को करने वाले हैं। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक भवन बनाना है। अब भवन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींचते हैं, ये देखिए AB। ओके, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन करो। इसका मतलब एक हमको भवन बनाना है और एक केबल टावर बनाना है। तो भवन छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमने भवन बना लिया यहाँ पर ऐसे, ये रहा बच्चों हमारा भवन और ये रहा केबल टावर। ओके, ये रहा टावर ऐसे। अब क्या किया हमने, तो बच्चों भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। 7 मीटर, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ भवन बन गया और यहाँ पर एक ये टावर बन गया। तो 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर बच्चों यहाँ होगा ना, और केबल टावर के शिखर यहाँ होगा। तो इसका उन्नयन कोण कितना है बच्चों, इसका उन्नयन कोण कितना है यहाँ पर, 60 अंश है। तो इसके लिए क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी ऐसे। ओके, तो AB CD और E। तो ये बच्चों कितना कोण है हमारे पास, 60 अंश का कोण है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मीनार यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का अवनमन कोण, इसी टावर के पाद का अवनमन कोण। तो इसके पाद यहाँ पर मिलेंगे आपको, तो इसका अवनमन कोण ये वाला बच्चों को, ये वाला, और यहाँ पर ये वाला। तो ये बच्चों कितना हमारे पास है, 45 अंश का। ये 45 लिख देंगे और यहाँ पर भी 45 लिख देंगे। पाद, शिखर, उन्नयन, अवनमन, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, मैंने सब आपको अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है। आप वहाँ से जाकर देख लेंगे तो और भी बेहतर समझ में आएगा। अब आपको करना क्या बच्चों, टावर की ऊंचाई बतानी है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप इसको x ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये 7 है तो बच्चों ये भी 7 मीटर हो जाएगा। और अगर आप इसको x ले लेते हैं तो बच्चों ये टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x प्लस 7। आ रही बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार ये त्रिभुज, एक बार ये त्रिभुज, काम खत्म। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना टावर। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, टावर यहाँ से BD है आपके पास,
टावर BD की ऊंचाई, अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको इतना समझना है, तो आपने इतना x ले रखा है, इतना 7 ले रखा है, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस 7 हो जाएगी। x नहीं बच्चों, यहाँ पर h होगा, ये h होगा, तो ये h प्लस 7 हो जाएगा। ओके, तो ये h प्लस 7 हो जाएगा। और आपके पास AB कितना है, AB है आपके पास x मीटर, बहुत आसान क्वेश्चन है। और AE आपके पास दिया हुआ है 7 मीटर, बस बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले त्रिभुज ये ले लीजिए, तो यहाँ क्या करेंगे, त्रिभुज AEB में, फिर से आपको बताना पड़ेगा, है ना, नहीं ना, समझते हैं। तो इस कोण के लिए बच्चों ये वाली भुजा लंब हो गई और ये आधार हो गई। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1 होता है। लंब कितना हो गया बच्चों, 7, आधार कितना हो गया x, कैंची गुणा करिए, x बराबर 7 अपनी जेब में रख लीजिए, ये रहा। ओके, अब आप इस त्रिभुज में चले जाइए, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ECD में, ECD में। ओके, अब बच्चों इस कोण के लिए ये वाली भुजा हमको अभी भी दी है लंब, और ये वाला अगर x है भैया तो ये वाला भाई x हो जाएगा आपका। तो लंब आधार दिया है, तो यहाँ भी हो जाएगा tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मतलब √3, लंब कितना बच्चों है h, और आधार कितना है x। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, h/√3, ये हो गया आपके पास। अब आपको करना क्या है भैया, h का अगर मान मालूम चल जाए तो उसमें आप 7 जोड़ देंगे। तो आप क्या करेंगे, ये वाला x उठाइए, यहाँ चिपका दीजिए, या ये वाला x उठाकर यहाँ चिपका दीजिए। तो बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसको 1 ले लीजिए, समीकरण 2 में x बराबर 7 रखने पर, तो आपके पास समीकरण 2 क्या है, h/√3, यहाँ पर 7 रखिए, h/√3, कैंची गुणा कर दीजिए, h बराबर 7√3 मीटर। दशमलव में आ रहा हो आप चुपचाप इसमें मान रख दीजिएगा। लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, हमको तो h का मान चाहिए ना, ऊंचाई पूरी टोटल h थोड़ी चाहिए हमको चाहिए टावर की ऊंचाई। तो टावर हमारे पास कितना है, h प्लस 7, h प्लस 7। तो बच्चों h आया 7√3 और प्लस 7 का मान ले लीजिए, √3 + 1 मीटर कर दीजिए। दशमलव में अगर आंसर आ रहा हो तो यहाँ पे 1.732 रख देंगे, आपको 1 जोड़ के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो भी आंसर हो जाएगा। ओके, जैसा बुक में आता हो आप ऐसा कर लीजिएगा, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिख रहा है बट क्वेश्चन बहुत आसान है, आइए करते हैं। क्या करना है भैया, समुद्र तल से 75 मीटर ऊँची एक लाइट हाउस के शिखर से, तो भैया समुद्र बनाना पड़ेगा ना। आइए समुद्र बनाते हैं, ये देखिए ऐसा बनाया, बिल्कुल शांत है, कोई लहर नहीं आ रही इसमें। ए भी ले लिया, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो एक लाइट हाउस बनाइए 75 मीटर ऊंचा है ऐसे। समुद्र के किनारे कुछ लगे होते हैं ना पोल्स वगैरह, तो उसमें लाइट लगा होता है, देखना होता है ना समुद्र जहाज कहाँ तक गया है, तो लाइट हाउस हो गया यहाँ से। तो ये लाइट हाउस का शिखर है भैया, ये इसके पाद बिंदु हैं। तो शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, तो समुद्री जहाज़ कैसे हैं, यहाँ होंगे ना, यहाँ पर कहीं होंगे, तो उन्नयन कोण कहते हैं 30 और 45। इसका मतलब एक दूर में है एक पास में है इस टावर के। तो बाय द वे हमने एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, तो जो दूर होगा उसका कोण कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। तो बच्चों ये वाला 30 हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊंचाई के नज़दीक है। अब चूंकि इन्होंने अवनमन कोण कहे हैं, तो अवनमन कोण बनाने के लिए आपको यहाँ पर भी एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी, आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा। तो ये वाला 45 है और ये वाला 30 अंश है। ओके, तो ए बी यहाँ पर सी ले लीजिए, यहाँ पर डी ले लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा कि यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज हों, तो जहाज दोनों आगे पीछे हो गए। आपके पास एक ये ए जहाज है, एक सी वाला जहाज है। दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी है, आप इसको x ले लीजिए और इसको y ले लीजिए। ओके, और कहते हैं कि तो इनकी ऊंचाई, जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और टावर की ऊंचाई दी है क्या, हाँ दी है 75 मीटर ऊंची, ये 75 मीटर ऊंची है। ओके, दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा होगा। अब बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन, सब कुछ आपके सामने दिया हुआ, 2 ट्रायंगल बने, 2 ट्रायंगलों में आप क्या करिए, भुजाओं का अनुपात लीजिए, क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया,
क्या करेंगे, आते हैं यहाँ लिखेंगे माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी AC बराबर x मीटर। ओके, और C भी हमने क्या ले रखा, y ले रखा हुआ है, लिख लीजिए इसको। चलते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे बच्चों, कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, ये ले लीजिएगा। तो आपके पास कौन सा त्रिभुज हुआ, DBC या CBD लिख दीजिएगा, DBC में। तो बच्चों देखिएगा इस भुज, इस वाले कोण के लिए सामने की भुजा दी है ना लंब, और ये आधार दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, लंब आधार किस में होता है, tan में होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपके पास 75, हम सीधे सीधे यहाँ पे 75 इसका मान लिख रहे हैं, और ये बच्चों y है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1/1 हो जाएगा, 75 बटे y, तो y बराबर 75 मीटर। ओके, इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब आप ये वाला त्रिभुज ले लीजिएगा। तो इस वाले त्रिभुज के सामने की भुजा लंब हुई कि नहीं, और ये आधार हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब हम इस कोण के लिए लेंगे तो यहाँ से पूरा आधार लेंगे ना, तो x + y लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, tan, अब यहाँ पे जरा लिखते हैं यार पहले, त्रिभुज ABD में tan 30 बराबर लंब बटे आधार। अब लंब तो हमारा h हो गया, आधार कितना हो गया बच्चों, x + y। तो tan 30 का मान 1/√3 h बटा x + y। कैंची की गुणा करिए बच्चों, तो x + y क्या हो जाएगा, x + y बराबर हो जाएगा √3h। ये रहा समीकरण नंबर 2। बच्चों हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए, है ना। तो यार h हम कहाँ से लिख रहे हैं भैया, h लाने की जरूरत है हमको। यहाँ तो 75 लिखा हुआ है ना, ये 75 लिखा हुआ है यार, h तो है ही नहीं के सवाल में, तो ये 75 हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान उठाइए, यहाँ चिपका दीजिए ऐसे। तो y बराबर कितना है आपके पास, 75 मीटर रख दीजिए। तो x + 75 बराबर 75√3। तो x बराबर 75√3 माइनस का 75 हो गया भैया। तो x बराबर 75 कामन ले लीजिए, √3 - 1 यहीं पे छोड़ दीजिए इतना। नहीं तो आप √3 का मान रखिएगा, फिर उसमें से 1 घटाइएगा, 75 से गुणा करिएगा, आपका मीटर में आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए। और जो बाकी के बचे क्वेश्चन है मैं आपको अभी करा रहा हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो फिगर आपकी बुक में पहले से मेंशन है, देखिए NCERT की बुक है, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पहले से इसका फिगर यहाँ बना दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो लिखना बड़ा परेशानी भरा हो जाएगा ना, तो मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, तो 1.2 मीटर लड़की है, लंबी है यहाँ से इतनी 1.2 मीटर, और ये यहाँ पर खड़ी हुई है। तो हम यहाँ पर अगर A लिख दें और यहाँ पर B लिख दें तो कोई परेशानी नहीं ना। अच्छा, एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ज़रा ध्यान से देखिए, ये इतने मीटर लंबी लड़की है और ये एक क्षैतिज रेखा से ऐसे ऊंचाई पर ये गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है, ऐसे इसको देखती है। तो जब देखती है तो इसकी आँख से उन्नयन कोण बनता है 60 अंश का। ये पूरा 60 अंश है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, इतनी बात समझ में आई। फिर ये बोलती है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, मैंने बना दिया। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोण 60 से 30 हो रहा है, इसका मतलब कोण क्या हो गया, बढ़ गया है ना। तो फिर दूरी आप कोण आपका कम हो गया है, तो दूरी आपकी बढ़ गई है। इसका मतलब 60 वाला कौन सा कोण होगा, ये पूरा यहाँ से कोण होगा ना, ऐसा, सॉरी ये वाला कोण होगा, ये वाला। ये यहाँ से अगर देखेगी तो जब इस ऊंचाई के नज़दीक होगा तो कोण बड़ा होगा हमारे पास, फिर 30 अंश हो गया। इसका मतलब गुब्बारा दूर चला गया है ऐसे, तो गुब्बारा यहाँ से वहाँ चला गया, ऐसे चला गया, ये देखिए ये चला गया है। अब ये बोल रहे हैं कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे के द्वारा चली गई दूरी आप याद कीजिए। तो गुब्बारा पहले यहाँ पर था ना, उसके बाद यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, ये रही। तो अगर आप इसको x ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए, y ले लीजिए। अब आप नाम लिखना शुरू करिए, A B हो गया, ये C हो गया, D हो गया, E F G H ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। अब आपको ये वाली दूरी याद करनी है, यहाँ से गुब्बारा यहाँ चला गया, ठीक है। अब जरा एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपके पास टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है 88.2 मीटर,
उसमें से 1.2 मीटर ऊंची ये लड़की है, तो ये वाली डिस्टेंस तो आपकी बेकार ही चली गई। तो आपके पास इतना कितना बचा, ये वाला 88.2 माइनस 1.2, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 87.0 मीटर। बस आपका काम हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना गुब्बारे द्वारा चली दूरी बराबर BE बराबर x मीटर। लड़की की लंबाई कितनी है, लड़की की लंबाई बराबर 1.2 मीटर। और आपके पास GE कितना है, फिगर में आप देखते जाइए। GE हमारे पास है 88.2 मीटर, तो आपके पास GF कितना बचेगा, GF आप 88.2 में से लड़की की लंबाई घटा दीजिए तो 87.0 मीटर आपके पास बचेगा। फिर आप क्या करेंगे, दोनों ओके। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में से कोई एक त्रिभुज पहले आप ले लीजिए, जो मन करे त्रिभुज ले लें। तो सबसे पहले नज़दीक वाला लेते हैं 60 वाला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCH में, BCH में। अब हमको फिर से वही बात आपको बतानी पड़ेगी क्या, जिस कोण की हम बात करेंगे बच्चों पूरा 60 है। देखिए ये पूरा 60 है और ये 30 है, ध्यान दीजिएगा, इतना 30 है आपका, ये 30 है, ये वाला 30, ये 60 है। तो जिस कोण के सामने की बात करेंगे वो भुजा हमारे लिए लंब कहलाएगी, और इसका मान हमारे पास y देखिए दिया हुआ है। और ये अगर आपका 87 है भैया, तो ये भी 87 होगा, 87.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan 60 लगा देंगे, लंब बटे आधार। तो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी आपकी 87, और आधार कौन सा हो जाएगा y। ओके, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, 87 y, कैंची की गुणा कर दीजिए तो y बराबर 87/√3। यहीं पर इनका खात्मा कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। y बराबर 87√3/3, काट दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 9 27, तो y बराबर 29√3 मीटर। छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही। ठीक है, फिगर आपको भयंकर दिख रहा है पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे 30 वाला। तो इसके सामने की वजह वो लंब दिए, ये आधार दिया हुआ हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से tan लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AEG में tan 30 लगा देंगे, लंब बटे आधार। तो इसका लंब कितना रहेगा, ये भी आपके पास 87 रहेगा, और आधार कौन सा रहेगा, ये देखिए AE। तो AE आपके पास कितना है, x + y। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर AE लिखे देता हूँ। तो ये tan 30 का मतलब 1/√3, 87 बटे x + y, कैची गुणा कर दीजिएगा तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 87√3। ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। यहाँ से y बराबर क्या कर देंगे, हमको तो x का वैल्यू चाहिए ना, तो y बराबर 29√3 रखने पर इसकी जगह पर रख दीजिए तो x + 29√3 बराबर 87√3, x बराबर 87√3 माइनस 29√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 आप कॉमन ले लीजिएगा, 87 माइनस का 29 हो गया, तो x बराबर √3 ये रहा। 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 5 2 जाएगा, 5 बचेगा। तो x बराबर 58√3 मीटर, ये रहा आपका आंसर। तो इतना मीटर दूर आपका गुब्बारा उड़कर चला जाएगा, और जो बहन जी यहाँ पर देख रही थी वो उसको आसानी से देख लेंगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। फिगर जो था वो थोड़ा भयंकर था, क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब आप इसको करिए और हम लोग बढ़ने वाले हैं लास्ट 2 क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो बहुत इजी वे में आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद भैया क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक मीनार बना दीजिए, इसके पाद ये हो गए, एक क्षैतिज रेखा आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो
एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। तो मीनार यहाँ खड़ी है, ये देखिए ये सीधा रास्ता मीनार के पार तक जाता है, जाने दीजिए। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो बाय द वे कार यहाँ पर खड़ी है, ओके। तो यहाँ पर एक आदमी है भैया, तो ये इसको कार को देख रहा है ऐसे। तो इसका अवनमन कोण कितना है? अवनमन कोण जब होगा तो आपको ऊपर क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। ये हो गया 30 अंश का, ओके। तो यहाँ पर आप बी लिख दीजिए, यहाँ पर आप सी लिख दीजिए, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। अब सुनिए हमारी बात ध्यान से, यहाँ से ये कार इस तरफ की ओर जा रही है ऐसे, बाय द वे यहाँ पर आ गई, ओके। तब 6 सेकंड के बाद इस कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यहाँ से 60 अंश हो जाता है, यहाँ पे 30 अंश था, ओके। यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है पता नहीं, बट यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड का समय लगता है। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, अभी तक तो दूरी वाला था, अब समय बीच में कहाँ से घुस गया? आके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपसे बोला कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 2 त्रिभुज मिल गए, दोनों कोण हमारे पास दिए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सीधा सीधा करें, कुछ मानना नहीं है हमें। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, चलिए इसको लेते हैं, इस वाले को लेते हैं। तो CBD, क्वेश्चन में CBD त्रिभुज में लेते हैं। अब इस वाले कोण के लिए हम लगाते हैं, तो ये ऊंचाई हमारे सामने मिल गई और ये आधार मिल गया इस कोण के सामने। तो इस भुजाओं में अनुपात लेंगे तो लंब और आधार आएगा हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे tan, चलिए इसको h ले लेते हैं, ओके, ऐसे ले लिया हमने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब ये हमारे पास h हो गया, और आधार कितना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम dB लिखने जा रहे हैं, ओके। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो h बटे dB हो गया। कैंची गुणा कर दें तो h बराबर होता है √3 dB। यहाँ तक कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इस 30 वाले त्रिभुज में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में इस कोण के सामने की भुजा हमको फिर से लंब दी है, ये पूरा आधार है हमारे पास। तो हम फिर से tan 30 लगा देंगे, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास फिर से h है और हमारे पास जो आधार होगा वो AB हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 h बटा AB। कैंची गुणा कर दीजिए तो हमारे पास h बराबर कितना आएगा? AB/√3। इक्वेशन 2 बन गए। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, दोनों h के मान है कि नहीं है, दोनों में बायां पक्ष बराबर है कि नहीं बराबर है। तो जब बाएं पक्ष बराबर होते हैं तो दाएं पक्ष अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से दोनों की ऊंचाई बराबर हो जाएंगे ना आपस में। तो ये हो जाएगा इसका दायां पक्ष √3BD बराबर AB/√3। इनकी गुणा करिए तो ये हो जाएगा 3BD बराबर का AB, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो AB लिखा हुआ है, AB यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 भुजाओं में बटा है ना, AD + DB। तो ये 3BD हुआ। अब AB को क्या लिखेंगे? AD + BD। अब BD को आप यहाँ ले आए तो ये घट जाएगा, 2BD बराबर क्या हो जाएगा? AD। तो अगर BD का मान निकालें हम तो ये AD/2 हुआ कि नहीं बताइए? ध्यान दीजिएगा इस बात को। BD का जो मान है वो AD का आधा है। तो अगर ये वाला मान इसका आधा है तो जितना समय इसमें लगता है उसका आधे समय तो लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अतः हमको निकालना है BD, ओके। अतः BD तय करने में लगा समय बराबर 1/2 AD तय करने में लगा समय। मैंने थोड़ा गंदा लिख दिया है, आप थोड़ा और गंदा लिखना। 1/2 ये हो गया 6 सेकंड, कट गया, आंसर आ गया 3 सेकंड, ओके। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए MCQ में आए तो आप क्या करेंगे? जैसे ही कोण डबल हो जाए तो हमेशा दूरी आधी हो जाती है।
ध्यान रखना, अगर कोण आपका डबल हो जाए तो दूरी आपकी आधी हो जाएगी, और जब दूरी आधा हो जाएगा तो जितना टाइम लगा उसका आधा टाइम तो लगेगा। तो MCQ में भी इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको आप करिए और हम लोग बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सब सफ़र खत्म होने वाला। ओके, करिए। ओके, तो बच्चों ये आज का आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मीनार के आधार से एक और एक सरल रेखा में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मीनार बनानी, ये देखिए, और एक सरल रेखा बना दी ऐसे। ये आपकी हो गई मीनार और ये आपकी सरल रेखा हो गई। ओके, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, एक 4 मीटर की दूरी पर, एक 9 मीटर की दूरी पर है। तो 9 मीटर की दूरी पर ये वाला पूरा बिंदु ऐसे लीजिए आप, 9 मीटर की दूरी पर ये वाला, और एक यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर है, ऐसा ले लीजिए, इसको ले लीजिए B। तो ये 4 मीटर की दूरी पर है बच्चों। ओके, और इसकी ऊंचाई क्या ले लीजिए, H ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये एक मीनार थी, ये सरल रेखा थी, तो मीनार के आधार से एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पर, टोटल पूरा आपके पास 2 बिंदु है हमारे पास। तो मीनार के इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कहाँ, यहाँ पर, तो एक उन्नयन कोण ये है और एक उन्नयन कोण आपका ये है। दोनों ही कोण पूरक कोण हैं। पूरक का मतलब जिनका योग कितना है, 90 अंश है। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 अंश। तो अगर कोई एक कोण आपको पता हो, दूसरा कोण आप 90 से घटा देंगे, आपको मिल जाएगा। तो बाय द वे हमने इसको ले लिया अल्फा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हो गया। अब आपको प्रूव करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, आंसर इसी में दिया हुआ है। तो आपको H का मान 6 मीटर लेके आना है। तो A, B, C और D चलते हैं। यहाँ लिखते हैं, माना मीनार DC की ऊंचाई बराबर H मीटर। 2 त्रिभुज हैं आपके पास, एक ACD है और एक BCD है, कोई भी ले लीजिए। तो त्रिभुज BCD में इस त्रिभुज को अगर लेने वाले हैं बच्चों, तो इस त्रिभुज के इस कोण के लिए सामने की भुजा लंब दी है और आधार दिया है, tan लगा देंगे सिंपल। तो tan 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। लंब कितना है H, आधार कितना है 4। अब बच्चों ये कोट पूरा कोणों वाले में जाइए आप, तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता था, cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot अल्फ़ा बराबर H बटा 4। इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, बाद में देख लेंगे इनको। अब आप दूसरा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ACD में फिर से वही है, इस कोण के सामने की भुजा आपको ये लंब दी है, ये पूरा आधार दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है H, आधार कितना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 9। तो ये tan अल्फ़ा बराबर कितना हो गया आपके पास, H बटा 9। 2 इक्वेशन हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों समीकरणों की आपस में गुणा करेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुणा समीकरण नंबर 2। गुणा करने से फ़ायदा क्या होगा, बाएं पक्ष की गुणा बाएं पक्ष से करेंगे, तो ये हो जाएगा cot अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये दाएं पक्षों की गुणा आपस में हो जाएगी, तो H बटा 4 गुणा H बटा 9। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, tan और cot हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan अल्फ़ा। इसको भी आप लिख सकते हैं इंटू tan अल्फ़ा बराबर H स्क्वायर बटे 9 चौक कितना हो गया, 36। ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये 36 की गुणा यहाँ 1 से हो गई, तो 36 बराबर H स्क्वायर, तो H बराबर √36, तो H बराबर 6 मीटर। ये रहा आपका आंसर। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ये चैप्टर मैंने बहुत आसानी से आपको कराने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप आसानी से इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। आपका परिणाम रिजल्ट का बहुत अच्छा होगा। जय हिंद।